मैं जानता हूं कि जिस कटाक्ष के साथ हमारे से आप सवाल कर रहे हो, मगर सवाल बहुत बढ़िया कर रहे हो। खाली ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम पलायन रोक देंगे। हमारी योजना है, हम धरती पुत्रों की पार्टी हैं। हमने अगर शहादतें दी हैं तो इसलिए नहीं दी कि राज्य को पलायन करके बाहर के लोगों को बसाना है। मेरा कहने का मतलब है, उत्तराखंड क्रांति दल की जो योजनाओं में है कि गांव में किसान को खेती से जोड़ने के लिए 200 रुपए रोज, हल लगाओ, खेती करो, सरकार आपको 200 रुपए देगी। आपकी फसल का नुकसान होगा, उसकी भरपाई सरकार करेगी। इसी तरीके से महिला को गौरव कन्या धन के तहत 200 रुपए रोज मिलेगा। गाय घर में गाय भैंस बंधेगी तो आपकी गांव की संस्कृति बचेगी। गांव की संस्कृति बचेगी तो उस गांव में घी, दूध, दही, मक्खन ये दोबारा देखने को मिलेगा। गांव में आज की डेट में दूध नहीं मिल रहा, यह स्थिति इन सरकारों ने कर दी। तो जो गांव में रहकर अपनी जमीन से जोड़ने के लिए सरकार उनको पारितोषिक के रूप में योजना के तहत यदि 200 रुपए देगी, जिस परिवार को 10 से 12 हजार रुपए मिलेंगे वो पलायन क्यों करेगा? जब हम देश की सेवा के लिए बॉर्डरों में रह सकते हैं तो अपने गांव को बचाने के लिए, गांव को विकास से जोड़ने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हम परंपरागत खेती से जुड़ेंगे। तो जैसे खेत किसान जुड़ेगा तो गांव संपन्न हो जाएंगे, दिक्कत कहीं नहीं है। मगर योजनाएं उत्तराखंडीय के आम गांव में धरातल पे इसलिए नहीं उतर पा रही है कि सरकार की तमाम योजनाएं ऐसी हैं कि पहाड़ी गांव छोड़ के भागे और बाल वाला उन जमीनों को खरीदे। यही कारण है कि गांव के दूरस्थ क्षेत्र में दिल्ली बंबई के लोग जमीन खरीद रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आने वाला समय शुद्ध पानी और शुद्ध हवा के लिए होगा झगड़ा, लोग समझ रहे हैं। और पहाड़ के लोगों को मजबूर किया जा रहा है बेहद कीमत जमीन बेचने के लिए। तो पत्रकार भी हैं जो राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। तो आप चिंता ना करें, खनन का काम भी पहाड़ का पहाड़ी करेगा। ग्राम सभाओं के लोगों को हाथ में हम खनन देंगे। पंचायतों के काम पंचायतों में रहने वाले हमारे नौजवान करेंगे। ब्लॉक स्तर पर रोजगार स्वरोजगार के साधन संसाधन जुटवाएंगे। अरे 1 लाख करोड़ का बजट और पहाड़ के हाथ में 10% भी उस बजट का पैसा नहीं आ पा रहा है। ये दुर्भाग्य इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बनाया है। आप उनसे सवाल नहीं करते, मगर यूकेडी के साथ जिस तरीके से आप तीखे सवाल करके हमें घेरने का प्रयास करते हो, हम गिरने वाले नहीं है। चरण बंद ना करके नेता नहीं बने हैं। हम सड़कों पर लड़कर, पिटकर, मरकर इस उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए लड़ रहे हैं। तो माफी के साथ कह रहा हूं पत्रकार महोदय, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं कभी धामी से पूछना कि चंपावत में तुम्हारे घर में जो कलंकित किया है तुम्हारे समाज को, उस पर आप क्या बोलेंगे? आप बोल नहीं सकते उस विषय। देखिए बहन, पूरा मत मानना, आपकी ये भाषा मुझे भाजपा वाली भाषा लग रही। यूकेडी है तो मुद्दे जिंदा हैं। आपने कहा बूथ स्तर पर भाजपा का कोई एक नेता बता दे SIR पर किसी ने बयान दिया हो ये कि पहाड़ के साथ हकीकत में हो क्या रहा है। मैं वो व्यक्ति हूं जो मैंने अपनी विधानसभा में ये कहा कि SIR में सरकारी मशीनरी तो पैसा ले रही है। भाजपा कांग्रेस के जितने भी बूथ लेवल एजेंट हैं, बूथ लेवल ऑफिसर तो सरकारी हो गए, बूथ लेवल एजेंट भाजपा कांग्रेस के 500-500 रुपए की दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल और निर्दलीय लोग जिनके पास पैसे का अभाव है वो अपने बूथ लेवल के एजेंट कहां से लाएंगे? लेकिन पहुंच तो तभी पकड़ मजबूत होगी ना सर, क्योंकि मैं भी सुदूर पहाड़ से आती हूँ। मैं जो जमीन पे देखा है वो मैं बात यहाँ पे बोलूं। मैं वही बात कह रहा हूँ, जब आप पढ़ी लिखी हैं, मास कॉम कर पत्रकारिता कर रही हैं, तो ये समझ आपको भी है कि उत्तराखंड क्रांति दल धन अभाव के कारण जिस संकट से गुजर रहा है उसकी परिणति है कि इन 25 सालों में ना तो आपको विकास से जोड़ा जा रहा है, पलायन को मजबूर किया जा रहा है, उत्तराखंडियत के लिए खतरा हो गया है। देवभूमि की देव संस्कृति पर पलिता यही राष्ट्रीय पार्टियां लगा रही हैं और इस पर संघर्ष करने वाली पार्टी यूकेडी है। आपकी समझ में आ रहा है, मैं आपके सवालों से विचलित नहीं हो रहा हूं, आपके दर्द को समझ रहा हूं, मगर मेरी भी कुछ मजबूरी को समझिए। जिसको मैं बूथ लेवल पर तैयार करता हूं, शाम को भाजपा वाले उसके घर में जाके धमक पड़ते हैं। मैं रोक पाने में उतना सफल नहीं हो पा रहा हूं, उसके बावजूद भी आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सैनिक हों, युवा हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, चीख चीख कर कह रहे हैं कि धरती पुत्रों की पार्टी यूकेडी है, इसको अब की बार सत्ता की ओर लेके जाना है। तो आपको बूथ लेवल पर मैनेजमेंट भी गांव के लोग करते हुए दिखेंगे। अभी तक उत्तराखंड के अंदर पार्टियां जीत रही हैं, उत्तराखंड के मुद्दे नहीं जीत रहे हैं। सवाल पर मुझको फिर कोई कह रही हो, अभी आपने 3 कहा कि भाई जी आप 3 महीने बाद दिख रहे हो, इसका मतलब मैं कहां था?
मैं कोई विदेश यात्रा में था, मैं भाजपा के नेताओं की तरह बैंकॉक घूम रहा था। मैं क्षेत्रों में ठीक है। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं, पहाड़ में घूमता हूं। देखिए, ये अस्थायी राजधानी है, यहाँ पर आना हमारी राजनीतिक मजबूरी है। गांव में घूमता हूं, लोगों को समझाता हूं, बूथ लेवल मैनेजमेंट पर भी मैं लोगों को ये कहता हूं कि जिस दिन वो दौर आ गया कि अपने अपने गांव की सुरक्षा के लिए स्वयं गांव का व्यक्ति नेता ईमानदारी से चुनने लगेगा, यूकेडी के परचम लहरता हुआ दिखेगा। और वो समय आ चुका है। अब लोग खुद कह रहे हैं कि यूकेडी का पोलिंग बूथ हम मैनेज करेंगे, यूकेडी के नेता को पोलिंग बूथ मैनेज करने के लिए खर्चे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन और चेतना जागी है, इसके पीछे का कारण 47-48 साल से लगातार उत्तराखंड के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी यूकेडी है। और आप देखते रहिए, हम 25 साल में निराश नहीं हुए, आपको उत्तराखंड के अंदर राज करते हुए भी दिखेंगे। और जिस दिन 2027 में यूकेडी सीएम का चेहरा कौन होगा? जो उत्तराखंड की जनता तय करेगी, सीएम का चेहरा वो होगा। हमारे सर्वोच्च लीडर जो हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक व्यक्ति सीएम का चेहरा है। और बड़े नेता हमारे, जिनके चेहरे पर हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे चेहरे होंगे। कौन है वो बड़े नेता जो? सुरेंद्र कुकरेती जी में आपको क्या कमी दिख रही है? काशी सिंह गिरी जी पे आपको कमी दिख रही है? नारायण सिंह जंतवाल जी पे कमी दिख रही है? हमारा नौजवान साथी पुष्पेश त्रिपाठी पे कमी दिख रही है? शांति प्रसाद भट्ट में आपको कमी दिख रही है? मेरा सवाल, कभी आपने बुजुर्ग आदमी को आराम करने दो, जवानों को कमान संभालो। आप क्या अध्यक्ष का ही कहना है? तो आपको क्या लगता है, ये सवाल कभी आपने धामी जी से किया? क्या खटीमा ने आपको हराया, आप चंपावत में कैसे बैठ गए? मुख्यमंत्री का चेहरा, जवान चेहरा होना चाहिए ना। हम ये बोले चलो, मतलब हम नहीं, मतलब जनता ही जा रही है। ये आपका जो सवाल है, इसे मैं सिरे से नकारता हूं। सुरेंद्र कुकरेती जी के नेतृत्व में 70 विधानसभाओं के अंदर 5-5, 6-6 एक विधानसभा में नेता हैं। जो जीता वही सिकंदर। हमारा जो संसदीय दल होगा वो तय कर लेगा, विधानमंडल दल। ये चिंता आप ना करें। बहरहाल आप ये चिंता करें कि कैसे उत्तराखंडियत बचे, और ये बचाने के लिए क्षेत्रीय दल संघर्ष कर रहा है। मैं कहता रहा हूं, 70 विधानसभा के अंदर हमारे पास 300 से ज्यादा चेहरे हैं। ये आपके ये सवाल होने चाहिए कि ये सवाल होने चाहिए कि चंपावत में 16 साल की लड़की को बर्बाद कर दिया, इसमें धामी जी की क्या भूमिका है? ये सवाल आपको करने चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप देखिए साहब, जैसे चुनावी दौर आते हैं, पत्रकारों की जो ये भाषा बदलती है ना, इससे हम विचलित नहीं होते। हमारे नेता हैं जिनको ऊपर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हो, वो नेता था तभी ये मुद्दे जिंदे हुए। वो नेता थे तभी उत्तराखंड बना है। वो नेता थे तभी आज बुनियादी मुद्दों पर आज हम जैसे लोग संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। हम राजनीतिक बेईमान होते तो आज उत्तराखंड के मुद्दे को छोड़कर कब के घर में बैठ चुके होते। तो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हो आप, उनके संघर्ष को इतना कम स्तर पर ना आके हम सब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। और आपको देखिएगा, इस राज्य के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल परचम लहराती हुई दिखाएगी। तब भी हम आपसे वही सवाल गर्मा गर्मी के साथ करेंगे कि उत्तराखंड को असली बचाने वाली पार्टी यूकेडी है।